अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। और हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रहा था वर्ल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन का, यूनिट नंबर 1 क्लास 6 का हिस्ट्री, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर सब सिविलाइजेशंस भी आ जाती हैं, जिसका हम आगे चलकर उनका जिक्र करेंगे और मैप्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर तो असल में द वर्ड मेसोपोटामिया कहाँ से लिया गया है? द वर्ड मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक लातीनी जबान से इसको अखज़ किया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मानी है, ग्रीक वर्ड मीनिंग क्या है? लैंड बिटवीन द रिवर्स, जिसको दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है उसे कहा जाता है जी मेसोपोटामिया, ग्रीक वर्ड में कहा जाता है। इसमें दो इसके अंदर आपके पास दरिया आ जाते हैं, एक टाइग्रिस है जी और एंड सेकंड वन इज यूफ्रेट्स है। तो इन दोनों दरियाओं के दरमियान एक लैंड, खुशकी का एक टुकड़ा हुआ करता था, जिसको हम क्या कहते हैं जी, मेसोपोटामिया कहा जाता था ग्रीक ज़बान में। तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं जी, 2 इसके हिस्से हैं। नंबर 1 क्या है? लोअर मेसोपोटामिया है, सेकंड वन है हमारे पास अपर मेसोपोटामिया। तो लोअर मेसोपोटामिया अगर हम उसकी बात करें तो फिर इट इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे इराक, यानी कि दौर हाजिर के जो इराक का जो एरिया है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, लोअर मेसोपोटामिया के उन इलाकों में शामिल हुआ करता है ये वाला एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अपर मेसोपोटामिया है, जो कि क्या है? इट इज लोकेटेड इन सीरिया, शाम के जो एरिया हैं। एंड सेकंड वन हमारे पास क्या है? टर्की के कुछ एरिया हैं, उसके अंदर आपको मिलते हैं लोअर अपर मेसोपोटामिया, उसमें मिल जाते हैं। जिसमें एक मिसाल हमने इधर लिखा है, ब्लू मॉस्क, बहुत ही मशहूर एक मस्जिद है जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद मॉस्क कहा जाता है, जो कि टर्की में मौजूद है। अब इसका क्या है? द शेप ऑफ दिस पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया इज लाइक क्रिसेंट शेप, यानी कि जो अपर के जो एरिया के जो पार्ट के शेप हैं वो क्रिसेंट की तरह है, चांद की तरह है या हिलाल की तरह है। तो इसमें इस वजह से दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फर्टाइल क्रिसेंट शेप भी कहा जाता है, यानी कि अपर मेसोपोटामिया को फर्टाइल क्रिसेंट शेप भी कहा जाता है। तो इसमें आपको ये मैप के थ्रू आपको नजर आ रहा होगा, मैप आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसमें क्या है, मुख्तलिफ किस्म के सब पार्ट्स भी उन्होंने डिस्कस किए हैं। तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि सुमारियन सिविलाइजेशन, एसारियन सिविलाइजेशन, एकाडियन और बेबलोनियन सिविलाइजेशन भी आपको इसमें वाज़े तौर पर डिफरेंट कलर्स के थ्रू आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें अब इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के सब उसके अंदर मेजर सिविलाइजेशंस भी थे। तो उसमें क्या है? सुमारियन सिविलाइजेशन, इसके अलावा और एसेरियन सिविलाइजेशन, एकेडियन सिविलाइजेशन एंड बेबलोनियन सिविलाइजेशन भी इसमें शामिल था। इन सब को मिलाकर हमारे पास क्या है जी, इन सब सिविलाइजेशन को हम कहते हैं जी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया बहुत ही अहम, तारीख के अंदर भी उनका नाम लिखा जाता है जी। क्योंकि इसको एग्रीकल्चर का ओरिजिन भी कहा जाता है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर वगैरह, इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ दुनिया के जो काम स्टार्ट हुए हैं उनको वेपन वगैरह बनाने का स्टार्ट, और इसके अलावा बाकी टूल्स वगैरह बनाने का स्टार्ट ही मेसोपोटामिया के अंदर से ही शुरू हुआ है। तो इसमें एक और फैक्ट ये है जी, उसमें कहते हैं जी मेटलर्जी के प्रोसेस वगैरह वो पिघला कर हाई टेम्परेचर के ऊपर कॉपर और ब्रॉन्ज वगैरह, ठीक है, और उन सबको पिघला कर वो मुख्तलिफ किस्म के सांचों में डालते थे, और उसके ज़रिए वो क्या करते थे, मुख्तलिफ किस्म के मेटलर्जी के थ्रू मुख्तलिफ किस्म के शेप्स, वेपन्स वगैरह या टूल्स वगैरह वो बनाया करते थे। तो ये था जी हमारे आज का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट्स, कुछ अहम पॉइंट्स थे। इसी के बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो इसमें कुछ अहम पॉइंट्स ये थे कि ये दो दरियाओं के दरमियान का एरिया है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मॉडर्न रेस ऑफ इराक के अंदर सीरिया और टर्की के अंदर हमें मिल जाती हैं, और इसके अलावा इसका शेप क्रिसेंट शेप है। तो ये सारे अहम पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया जी
सुमर वैली सिविलाइजेशन जी। सुमर वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो पर आया।